हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की कंप्लीट मैथ्स की सीरीज हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम वालों का कंप्लीट है। आज का टॉपिक है सर हैशटैग नंबर 5 कक्षा 8वीं क्लास गणित, कक्षा 8वीं के हिंदी मीडियम वाले बच्चों का गणित का टॉपिक चालू है। चैप्टर नंबर 7.1 का स्वाध्याय 7.1 आपका है। क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न संख्या 4 है। टॉपिक है सर हमारा घन तथा घनमूल। अब ये जो 8वीं क्लास वाले जो हमारे बच्चे हैं उनका ये जो टॉपिक कराया जा रहा है, इनका जो सिलेबस कराया जा रहा है, सर कौन सी बुक फॉलो हो रही है, कौन सी पब्लिकेशन फॉलो हो रही है, क्लियर बता दूं, एनसीईआरटी फॉलो की जा रही है। हर एक बच्चे का डाउट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है सर कि कौन सा पब्लिकेशन आप फॉलो कर रहे हो, कौन से बुक से आप पढ़ा रहे हो। तो ये चीज क्लियर हो गया। 7.1 का एक लास्ट क्वेश्चन जो इसमें बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन में, सिंपल सा टॉपिक है फिर भी टेंशन है। क्यों टेंशन है? क्योंकि उनको क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से नहीं समझ में आ रहा है। क्वेश्चन क्या है देख लो आप लोग, क्वेश्चन ऑलरेडी टेक्स्ट हो गए, फिर भी जिनके पास नहीं है स्क्रीन पे उनके लिए ऐड कर दूंगा। क्या लिखा गया है? परीक्षित प्लास्टिसिन एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं, किसका सर? घनाभ की भुजाएं। ध्यान से देख लो क्या डिटेल है सर, गिवन में क्या है? घनाभ की भुजाएं, घनाभ की भुजाएं कितना 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 सर? 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। क्या क्या है सर? 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। इनकी ये भुजा दिया गया है, बिल्कुल है सर। एक घर बनाने के लिए एक घन बनाने के लिए, एक घन बनाने के लिए, एक घन बनाने के लिए, आगे क्या बोला? घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? बोले कि अगर घन बनाना है तो उसके ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो ध्यान से देख लो, पहले तो आपको लिखना है सर घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या क्या दिया है? 5 गुणे 2 गुणे 5। चलो इसको नीचे लिखता हूं, पहले फॉर्मूला आपको लिख दो तभी समझेगा सर। फॉर्मूला है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये होता है आपका फॉर्मूला। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। मैंने पूछा लंबाई कितना, पहला जो है ना ये आपकी लंबाई है, सेकेंड आपकी चौड़ाई है, थर्ड आपकी ऊंचाई है। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। अब ध्यान से देखो, सुनो, समझो जो मिस्टेक्स हमारी होती है। क्या मिस्टेक सर? कि ये जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो हमारी दिया है, और घन बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? पहले क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है, ये जो आपका आया है गुणा अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में 5 2 बार आता है, 2 बार आता है, तथा संख्या 2 एक बार आता है, एक बार आती है। ये तो कोई नई चीज मैंने लिखा नहीं है, मैंने तो यहां से देख के ही लिखा कि अभाज्य गुणनखंड ये जो है, गुणनखंड तो करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि 5 अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या है। इनकेस 10 होता तो 5 गुणे 2 लिखता मैं, बाद में 5 गुणे 2 लिखता, 15 होता तो 5 गुणे 3 लिखता, 12 होता तो 2 गुणे 2 गुणे 3 लिखता। बट यहाँ पे तीनों अभाज्य संख्या थी, इसलिए मैंने लिख दिया सिंपल सा, अभाज्य गुणनखंड में 5 2 बार आता है तथा संख्या 2 एक बार आती है। अब हमको पता है सर, हमारे टॉपिक जो बोलता है 3 का पेयर बनेगा। कितने का पेयर बनेगा? 3 बार। सर 5 मेरा 2 बार है तो 5 एक बार चाहिए। ध्यान से सुन लो, 5 2 बार पहले से, 5 अगर एक बार मिल जाए तो बाहर ले लूंगा मैं, उसका घनमूल ले सकता हूं। क्लियर है सर? और संख्या 2 एक बार है, मतलब 2 बार संख्या 2 चाहिए, क्यों? तभी तो 3 होगा। एक बार संख्या 2 है, अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा तभी तो आएगा। क्लियर है सर? क्लियर। अब रीजन देखो क्या लिखूंगा मैं, अतः
इसे पूर्ण घन बनाने के लिए, अतः इसे पूर्ण घन बनाने के लिए कितने से सर 5 एक बार चाहिए, 5 गुणे 2 अब हर एक बच्चे को ये रीजन समझना चाहिए सर कि 5 गुणे 2 क्यों लिखा गया है। तो मैं आपसे फिर पूछता हूं, लाइन इसीलिए रीजन दे दिया, रीजन इसीलिए दे दिया कि एग्जामिनर को समझना चाहिए। बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली आंसर लिखते जो मिस्टेक्स कर रहे हैं 8वीं क्लास वाले। अभी से पेपर प्रेजेंटेशन पे बार बार सजेशन दिया जा रहा है, प्रॉपर रीजन लिखना सीख लो 10th क्लास में, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। शॉर्ट ट्रिक अभी से यूज करोगे तो 10th में प्रॉपर, जो टॉपर्स बच्चों की बात हो रही है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर लोगे खुद के लिए। बेस्ट है अभी से रीजन देना, रीजन लिखना सीख लो भाई। क्यों रीजन क्या है, मैंने रीजन दे दिया। 5 2 बार आ रहा है सर, हमको 3 बार चाहिए थे, 1 बार चाहिए, 1 5 हो गया। संख्या 2 1 बार आ रही है सर, इसका मतलब 2 बार और चाहिए। पूर्ण घन बनाने के लिए कॉमन से सर 2 बार, तो 2 गुणे, इसका मतलब ये कितना हो गया। मैं आपसे पूछूं 5 गुणे 2 5 दूनी 10 दूनी 20। क्लियर है क्या। पूर्ण घन बनाने के लिए 5 गुणे 2 से बराबर 20 से गुणा करना पड़ेगा। क्लियर है। अब आपको आंसर लिखना है, इसलिए क्वेश्चन लास्ट में क्या पूछा था, क्या बोला था सर, आपको पूछा था कितने घनाभों की आवश्यकता होगी ना। तो अब आप रीजन लिख दो वहीं से देख के। अतः हमें लास्ट वाला लाइन कॉपी करना, एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने सर 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। क्लियर है। आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मेन इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है आप लोग को ये थोड़ा सा रीजन लिखना, उसका लॉजिक समझाना क्लियर है। कोई बच्चा डायरेक्टली नहीं लिखेगा, रीजन लिखना समझना सीख जाओ भाई रीजन क्यों आया है, वो भी जरूरी है कि आपको समझ में आना चाहिए वो रीजन क्यों दिए गए हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट है। आई होप हर एक बच्चे को क्वेश्चन नंबर 4 प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है, डाउट कंफ्यूजन आ रहा है ना भाई, तो सोचना नहीं है, कमेंट बॉक्स में ऐड कर दो। क्लियर है। फिर से ये टॉपिक फिर से क्वेश्चंस करा के दे दूंगा। अदरवाइज वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे कमेंट ऐड करते रहा करो 8वीं क्लास वाले, और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके ना शेयर भी करते रहो चैनल का लिंक। जितने भी 8वीं 9वीं 10वीं 7वीं 6वीं क्लास वाले बच्चे हैं ना, सबको शेयर करते रहो। इंग्लिश मीडियम के हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे, सबको शेयर करते रहो ताकि उनको भी बहुत सारा बेनिफिट्स इस चैनल के थ्रू मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग बात करेंगे 7.2 के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।